हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे बिहार SIPT का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर में देखा जाए तो 50 क्वेश्चन है। आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम मेरा 40 क्वेश्चन प्लस हो। आपका करंट अफेयर का भी सीरीज डेली बेस पे चलाया जा रहा है, जो प्लेटफार्म का है, जिसमें आपको करंट अफेयर 20 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। करंट अफेयर भी डेली बेस पे लगाइए, क्योंकि करंट अफेयर भी एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छा खासा स्कोर करवा सकता है। ठीक है, तो करंट अफेयर को साथ में लेके चलना है। तो करंट अफेयर में हो सके तो 3-4 बजे करीबन दोपहर में या फिर शाम में मैं उसको अपलोड कर दूंगा, उसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए आज पहला प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। क्या कहता है कि हाल ही में स्विस बैंक जूलियस बेयर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार लग्जरी वस्तुओं के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो सबसे महंगा शहर देखा जाए तो आपका हांगकांग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह। देखिए, इसकी स्थापना भगत सिंह ने 1928 में किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन 1924 में BR अम्बेडकर ने किया था। वही हम बात करेंगे कि जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो गठन है वो पटना में किया था। अगला है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था कब। तो ये जो पारित किया गया था 1940 में। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगर हम वही बात करें 1905 के बारे में, तो 1905 में बंग भंग आंदोलन यानी बंगाल विभाजन हुआ था। 1917 का देखिएगा कि 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। और बात करेंगे 1946 के बारे में, तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किसके लिए। तो ये जो बनवाया गया था अछूतों के लिए। आंसर आपका डी हो जाएगा। 16 अगस्त 1932, याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 में इस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया गया। इस घोषणा के तहत दलितों को हिंदुओं से अलग रखकर उन्हें अपना अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था। तो ये जो किया था CR दास ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे 5वें का ए उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे कि पंडित मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार के वास्तविक रूप को उजागर करना था। अगला प्रश्न है कि देश की पहली डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत विषय पर प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोपाल बागला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। ये इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म पटना जिले के बिहटा में हुआ था। स्वामी सहजानंद भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। इन्होंने 1928 में किसान सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी दर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका। तो ये जो हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। आंसर आपका देखा जाए तो 9 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-34 के बीच महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर अदायगी आंदोलन चलाया गया था। इसको आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी। तो ये जो बात कही थी किसने, तो देखा जाए सरदार पटेल ने कहा था। आपका देखा जाए
तो डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो नेतृत्व है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। आंसर आपका ए हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। वही हम बात करेंगे 15 नवंबर के बारे में। तो जो 15 नवंबर है वो बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है। अगला है कि पिग्मीज निवासी है किसके? तो जो पिग्मीज है वो अफ्रीका के निवासी हैं। आंसर आपका 12 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। अगर बात करें हम माओरी के बारे में, तो माओरी देखा जाए तो न्यूजीलैंड के हैं। बुशमैन आपका दक्षिण अफ्रीका यानी कालाहारी। अगर हम वही बात करेंगे हम बहू के बारे में, तो ये आपका अरब के हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गाडविन आस्टीन यानी K2 गाडविन आस्टीन हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। यह विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी भी है। इसकी ऊंचाई करीबन देखा जाए तो 8,611 मीटर आपका यहाँ पे हो जाता है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था कहाँ में? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण बताइए कहाँ में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा केनोजुइक में हुआ था। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगुर नाम है किसका? सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि जो रेगुर नाम है वो काली मिट्टी का है। अब इससे समझिएगा कि काली मिट्टी रेगुर मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। यह मिट्टी का फैलाव महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान राज्यों में है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की आपका देखा जाए तो प्रधानता होता है। अगला प्रश्न है कि गारो जनजाति है कहाँ की? तो गारो जनजाति देखा जाए तो मेघालय की है। आंसर आपका डी हो जाएगा। गारो, खासी, जैंतियाँ ये तीनों आपका मेघालय का है। अगर हम वही बात करें कचाटी बोडो तो ये आपका असम का है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है कहाँ में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखा जाए तो हेग यानी न्यूजीलैंड में स्थित है। आंसर आपका 17 का बी हो जाएगा। हेग न्यूजीलैंड की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है 9 वर्षों के लिए किया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अगला है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गवर्नर यानी राज्यपाल आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल। देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। तीसरा मंडल सावित्री देवी से संबंधित है। 10वां मंडल आपका चतुर्थ वर्ग पुरुष सूक्त से है। 8वें मंडल में ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो खिल कहा जाता है। यह हाथ से लिखा हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हुमायूं नामा की जो रचना है वो किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। जहांगीर ने आत्मकथा तुजुके ए जहांगीरी नाम से लिखी है। 21 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 21 का ऑप्शन डी, तीनों में सभी, यानी भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल। याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख और शासन के प्रधान 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, किसके सदस्य या फिर किसके सदस्य नहीं होते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। याद रखिएगा कि लोकसभा के बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसका नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के अंतर्गत करता है और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं किसके लिए, यानी कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 23 का उत्तर आपका सी हो जाएगा।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो सीमा रखा गया है वो 30 वर्ष है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है। तो आप याद रखिएगा। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी किसके द्वारा या फिर किसके अधीन? तो ये जो हुआ था संविधान यानी भारतीय संविधान के द्वारा किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की स्थापना पूछा जाए तो 28 जनवरी 1950 मारिएगा। अक्टूबर 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है किससे? तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर आपका 25 का डी हो जाएगा। देखिए समझिएगा कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त प्रधानमंत्री के सिफारिश मानने के लिए बाध्य है। अगला है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसकी? तो ये जो सहयोग पड़ती है स्थानीय जनता की पड़ती है। आंसर आपका 26 का ए हो जाएगा। किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रशासन और जनता के बीच अच्छा संबंध अनिवार्य माना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के लिए स्थानीय समुदाय का सहयोग अनिवार्य है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगम कर। क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। अब निगम कर को समझिएगा कि निगम कर से पूर्व उत्पादन कर भारत सरकार के आय का मुख्य साधन था। निगम कर को कंपनी कर भी कहा जाता है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि सेवा कर कब लिया जाता है मतलब कब से लिया जाता है तो ये 1995 से 1995 से। आगे देखते हैं 28 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भूमि राजस्व हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा। भू राजस्व राज्य सरकार का स्रोत है। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए राजस्व स्रोतों का प्रावधान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांची का कैलाश नाथ मंदिर किसने बनवाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। महाबलीपुरम का शोर मंदिर को सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। तो आप इतना पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित किस काल से बाल विवाह का प्रचलन हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजपूत काल से प्रचलन हुआ था। आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। देखिए राजपूत काल को छोटे छोटे राज्यों के काल के कारण जाना जाता है। इस काल में केंद्रीय सत्ता का अभाव पाया गया था। अगला प्रश्न है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत में कितने समय तक रहा? तो ये भारत में देखा जाए तो 19 महीना तक रहा था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था। किस पद पर निर्वाचित होने वाले प्रत्याशी को मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी 32 का देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति को निर्वाचित मंडल द्वारा चुना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में याद रखिएगा अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख है यानी निर्वाचन है। अगला है कि सुएज नहर किन दो समुदायों को मिलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। यानी देखा जाए तो 33 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। सुएज नहर की जो निर्माण हुआ था ये 1869 में हुआ था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की किस पेटी को घोड़ा यानी अश्व के अक्षांश के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी। यानी देखा जाए तो 34 का आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है कि समुद्र की गर्म धाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं। यानी उत्तर देखा जाए 35 का तो आपका सी उत्तर हो जाएगा। ध्रुवों की ओर जाने वाली समुद्री जलधाराएं गर्म होती है जो विषुवत प्रदेशों की ओर ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाती हैं। अगला है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका?
तो इसका उत्तर हो जाएगा वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं है। 36 का आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र याद रखिएगा 18 वर्ष माना जाता। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इस भाग के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है, यह पॉइंट आप याद रखिएगा। भाग 2 में नागरिकता है और भाग 1 में देखा जाए तो संघ राज क्षेत्र है। अगला है कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो ये देखा जाए तो लियो टॉलस्टॉय हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। लियो टॉलस्टॉय की रचना वार एंड पीस है। थोरे और जॉन रॉकिंस की रचना से भी गांधी जी अधिक प्रभावित हुआ था। अगला है 39 नंबर, कहता है कि हाल ही में किन्हें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एम अजीत कुमार हो जाएगा, यानी 39 का देखा जाए तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। गांधी जी से रिलेटेड आप जो अपना टॉपिक है उसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वो टॉपिक आप क्लियर करते हैं तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन अगर आएगा तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। 40 नंबर कहता है कि मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो ये आपका देखा जाए तो छोटा नागपुर पठार हो जाएगा, आंसर आपका 40 का डी उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको हम देख लेते हैं। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो भारत से बाहर आपका ब्रह्मपुत्र है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र का उद्गम भारत के बाहर होता है, आप याद रखिएगा। सतलज का उद्गम स्थान आपका मानसरोवर, सिंधु का मानसरोवर और आपका रावी का रोहतांग दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका असम राज्य में स्थित है, आंसर आपका यहाँ पे 42 का बी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि देवी माता की पूजा संबंधित था या फिर संबंधित है किसके साथ? तो देखिए यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित है, 43 का आंसर आपका सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। टेराकोटा पर सर्वाधिक माता की मूर्ति मिली है, इस आधार पर माता प्रधान धर्म माना जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ में? तो ये जो लड़ाई लड़े थे ये आपका हाइड सपस में, यानी देखा जाए तो ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा, याद रखिएगा। सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी यानी वितिस्ता हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है 45 कहता है कि किस शहर में भारतीय तटरक्षक बल ने हाल ही में अपनी C448 तीव्र गति वाली नाव अपने बेड़े में शामिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलुरु, यानी डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त हाउस 1739 में कौन ले गया था? तो कौन ले गया था? तो फारसी आक्रमण नादिर शाह ने ले गया था, आंसर आपका यहाँ पे 46 का बी हो जाएगा। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। जिस समय उसने म्यूर सिंहासन यानी तख्ते हाउस को लूटा था उस समय मोहम्मद शाह शासक था। अगला है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेलिंग हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पक्षी हवा में उत्प्लावन बल के कारण उड़ते हैं, याद रखिएगा। अगला है कि अभी वर्तमान में बैंक दर, ये हो सके तो पुराना करंट अफेयर हो सकता है, तो आपका उस टाइम का देखा जाए तो 8.5% था। अगला है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1875 हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि गुरु गोपीनाथ प्रतिपादित या फिर प्रतिपादक किसके थे? तो देखिए याद रखिएगा आपका कथकली के हो जाएंगे, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा।
तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आप बताइएगा कि इन 50 में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अगर आप 40 प्लस करते हैं तो अच्छा खासा क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं तो आप रिवीजन अच्छा खासा करिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम होने के नोटिफिकेशन आ सकता है। रही बात करंट अफेयर का, तो वो भी डेली बेस पे चल ही रहा है, उसको भी अच्छा खासा स्कोर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।